पति पत्नी में 1000 लड़ाइयाँ क्यों ना हो, एक दूसरे की शक्ल भी ना देखने की धमकी क्यों ना दे दे, लेकिन जब दर्द होता है, घर वाले सब साथ हो और वो ना हो, तब दिल यही कहता है वो चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी एक पति सही होने के बावजूद भी चुप रहता है, इसलिए नहीं कि वो किसी से डरता है, इसलिए कि उसे बहस से ज्यादा रिश्ते प्यारे होते हैं। एक पति की बर्दाश्त शक्ति उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसके सारा दिन काम करने के बावजूद उसकी पत्नी उसको ये ताना देती है कि तूने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। पत्नी की कड़वी बातें पति को अंदर तक तोड़ कर रख देती है। जिस जगह पे आपके पति की इज्जत ना हो, वहाँ भूल कर भी कभी पैर मत रखना, चाहे वो आपका मायका ही क्यों ना हो। पति की इज्जत के लिए स्वयं माँ सती ने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। जब एक मर्द कमाता है तो वो सोचता है कि सबसे पहले औरत की जरूरतें पूरी करे, लेकिन जब एक औरत कमाती है तो वो सोचती है कि अब उसे मर्द की जरूरत ही नहीं। जिस औरत ने अपने शौहर का मुश्किल वक्त में साथ दिया है ना, अल्लाह ने उस औरत को सुख के दिन जरूर दिखाए हैं। ये आप याद रखिए, मैंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा देखा है कि जब उस नाशुक्री की, लड़ाइयां की, तो हो सकता है वो तकलीफ में ही रहे, लेकिन वो सपोर्टिव हो गई ना, अल्लाह की बंदी ने सब्र कर लिया कि बस अल्लाह जिस हाल में रखे मैं खुश हूं, और उसके लिए दुआएं करती रही, सपोर्ट करती रही, क्योंकि मर्द का हौसला बढ़ गया ना। और अल्लाह करीम है, अल्लाह की रहमत से रास्ते खुल जाते हैं। और मैंने कई लोगों को उस मुश्किल के बाद निकलते हुए और खुशहाली की तरफ जाते देखा है। लोगों के घर बिकते देखे सलमान भाई, और जौजा ने, घर वालों ने सपोर्ट किया कि जो बेचना है बेच दें, कर्जा अदा कर दें। अल्लाह ने थोड़े सालों के बाद उसी घर वालों को वो सुख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन का सफर भी उन्हें मिला, और नया घर भी मिला, और बहुत। जो पति बहुत वफादार होते हैं ना, प्यार करने वाले होते हैं, केयरिंग होते हैं, उस पति की जिंदगी में बहुत ज्यादा आंसू, दुख, तकलीफें और ऐसे शख्स की बहुत बेकदरी होती है। अगर ससुराल में अचार से भी रोटी खाओ तो मायके जाकर बताना कि बहुत अच्छी रोटी मुयस्सर हुई है। घर बसाने के लिए छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जो लड़कियां मायके में ससुराल की बुराइयां करती हैं वो कभी खुश नहीं रहती। याद रहे, जख्मों पर नमक छिड़कने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मरहम लगाने वाले मुयस्सर नहीं होते। लड़कों की एक सच्चाई बताऊं, सही है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। लड़के अगर सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपसे गुस्सा भी होंगे लेकिन वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। दुनिया में कुछ पति ऐसे भी होते हैं जिनमें हौसला और सब्र बहुत होता है कि वो अपने बच्चों की खातिर उस पत्नी के साथ भी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं जो बात बात पर। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी फिक्र दिल से करता है, अपने शब्दों से नहीं, तो उसकी एक बात जरूर याद रखिएगा कि वो गुस्सा भी केवल शब्दों से करेगा, दिल से कभी नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पत्नी को पति के पांव क्यों दबाने चाहिए? नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मर्द के घुटने से लेकर उंगली तक का भाग शनि होता है, जबकि स्त्री के कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र होता है। जब शुक्र का प्रभाव शनि पर पड़ता है तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पांव दबाने चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी तस्वीर में हमेशा लक्ष्मी जी विष्णु जी के पांव दबाते रहती हैं, इसीलिए वो। पति पत्नी को एक दूसरे का अपमान किसी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए, ना ही एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए, वरना लोग आपके परिवार की कमजोरियों को जान लेंगे और फिर आपको गिराने में देरी नहीं करेंगे। वजू करने के बाद अगर कोई शख्स ये दुआ एक बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की 8 दरवाजा खोल देता है। सुबहान अल्लाह। दुआ ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ससुराल में दामाद की इज्जत सबसे ज्यादा क्यों की जाती है? अरे क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो महान आदमी है जिसने उनके घर
इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इश्क में हम ना इसमें कोई हलचल हो सनम पे, इश्क पे देखते ही नया लड़की के पीछे पार जाता है। खाली छोड़ी बटाता है, जितना स्टूडेंट है वो बताइए कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। छोड़वाने पढ़ने जाता है, खाली कोचिंग में छवारी बटाता है। जब भी कभी मेरी याद आएगी ना, तो फिर कभी रोना मत, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, महकने लगेगा हो, महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो सनम पे हाँ, इश्क पे हाँ, मिटा दूं लुटा दूं मैं अपनी खुदी कसम से हाँ।